बिहार विधान परिषद में आरजेडी की नई टीम जो है वो तैयार हो गई है। नेता विपक्ष के रहने के लिए 8 सदस्यों की ज़रूरत होती है, लेकिन अब 11 सदस्य आपको दिख रहे हैं। 6 जो है नए सदस्य हैं और 5 जो हैं राबड़ी देवी को मिलाकर वो पुराने सदस्य हैं। सब जो भी नए सदस्य हैं उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। और उसके बाद अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो विधान परिषद की सदस्य भी हैं, वो तमाम जो हैं वो पाठ पढ़ाए जा रहे हैं कि विधान परिषद में जाकर जो है आगे क्या करना है। तमाम तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। सभी को एक तरह से कहा जाए चेहरे पे खुशी है। हम पहले तेजस्वी यादव जी से बात करते हैं। तेजस्वी जी, खेल कर दिया, आपने बोला था खेला होगा, नए समीकरण मैंने आपने गढ़ दिया। देखिए, हमारी संख्या बड़ी है। पिछले बार के चुनाव में जितनी हमने सीटें 4 जीती थी, इस बार हम 6 जीते हैं और 2 ऐसी सीटें हैं गोपालगंज जहां हम 20 वोटों से हारे हैं, और एक सीतामढ़ी की सीट जो है वो लगभग हम लोग 7 वोटों से हारे हैं, और 3 हमारे जो बागी हैं वो भी चुनाव जीत करके आए हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि हम लोगों के सीटों में, वोटों में लगातार इजाफा हो रहा है। और इस बार बड़े बड़े जो जिला थे, जहाँ 4 जिला, 3 जिला, वैसे वाली जो सीटें हैं, हमारे लोग जो हैं जीत करके आए हैं। तो क्षेत्रफल की बात की जाए या जहाँ ज़्यादा वोटर्स हैं वहाँ की बात की जाए तो हम जीते हैं। जहाँ बिहार विधानसभा में हम कमज़ोर थे, जैसे पश्चिमी चंपारण हो, कोसी का इलाका हो, इस बार दोनों सीटें जो हैं हम लोग जीत करके आए, चाहे वो पूर्वांचल का भी क्यों ना हो। प्रशासन देखिए हर किसी को चुनाव हराने में पूरा ताकत जो है वो झोंकने का काम किया, लेकिन फिर भी हमारी जो रफ्तार है, जो हमारा संकल्प था कि भाई हम सबको साथ लेके चलेंगे और हमारी संख्या में बढ़ोतरी होगी, और बढ़ोतरी के साथ जो हम लोगों से धोखे से जो छीना गया था नेता विरोधी दल का पद, वो भी हम लोगों ने वापस लाने का काम किया है। और यही नहीं, जहाँ बीजेपी 13-14 सीटें जीतती थी वहाँ 7 सीटें जीत रही है। जदयू फिर से तीसरी नंबर की पार्टी बन के रह गई। और हम देखिए, ठीक है, अब 13 सीट भले ही एनडीए जीती हो, लेकिन 2 सीटें ऐसी थी जहाँ मात्र 20 वोट और 60 वोटों का अंतर था। तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं से 24 में से 13 वो जीते हैं, तो 11 जो है वो लोग विपक्ष में है। ये संख्या मामूली ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इस बार हम लोग बढ़े हैं, आगे भी बढ़ेंगे। और जो लोग कहा करते थे डबल इंजन, वो ट्रबल इंजन साबित होता जा रहा है। उनकी संख्या में लगातार कमी होती जा रही है और हमारी संख्या बढ़ रही है। लेकिन जो आप बोले, सत्ता पक्ष तो सीधे कह रहा है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो 23 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़े थे, तब उनका इतनी कम संख्या आई है। और हम जो एनडीए वाले हैं, हम एनडीए की तरफ से इतने सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो हमारी संख्या अच्छी है। वो 4 पार्टी है, विश्व की सबसे बड़े गठबंधन के साथ गठबंधन किया गया। जेडीयू लड़ ले अकेले ना, यही तो बोल रहे हैं, हम में साहस है अकेले लड़ने की। उनमें कहाँ साहस है? ना भाजपा में साहस है, ना जदयू में साहस है। जिस दिन साहस होगा उस दिन आजमा लें। हम तो खुलेआम चुनौती देते हैं, आजमा लो ना। तुमको कोई मना किया 24 सीटों पे लड़ने से या 243 सीटों पे लड़ने से? हम तो अपनी जो भी है अपने ताकत पे लड़ रहे हैं। वो लोग तो एक दूसरे के बैसाखी पर है। आखिर क्या मजबूरी है? इतना फजीयत होकर भी नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोगों को वो फजीयत कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार को फजीयत करते हैं, फिर भी सत्ता के लिए ये लोग साथ हैं। आखिर राष्ट्रीय जनता दल का डर है ना कि दोनों लोग इकट्ठे हैं। अगर हिम्मत है, साहस है तो लड़े अकेले, कोई मना ही है। यानी कि आप चुनौती लोग को दे रहे हैं कि अकेले अकेले लड़के दें? नहीं तो वही ना भाई, साहस ही नहीं है ना। हम लोग तो लड़ रहे हैं, हम लोग तो लेफ्ट पार्टियों का समर्थन है। और आपको भी पता है लेफ्ट पार्टियां इनमें ज़्यादा रुचि नहीं लेती है, एमएलसी वाले खासतौर के इस चुनाव को लेकर के। तो हमने तो ज़्यादातर अपने बलबूते पे ही चुनाव लगा, लेकिन लेफ्ट के लोगों ने भी समर्थन किया, उनके हम आभारी हैं। लेकिन वहाँ मांझी जी भी हैं,
वहाँ मुख्यमंत्री भी हैं, वहाँ प्रधानमंत्री भी हैं, वहाँ पूरा भारत का कैबिनेट भी है, 39 MP भी हैं, यहाँ के मंत्री अधिकारी, फिर भी हिम्मत नहीं है अकेले लड़ने की। और हमारी ताकत तो बढ़ रही है ना, उनकी ताकत कम हो रही है। ठीक है, थोड़ा और समय मिलेगा तो उनको भी मिल करके अकेले ही दबाएंगे दोनों को। एक नया आपने समीकरण बना लिया है और एक नई A to Z की पार्टी तो आपने कहा था, लेकिन एक खास जाति के जिस तरह से उम्मीदवार जो हैं जीते हैं उसको लेकर एक नए समीकरण के गढ़ने की बात हो रही है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि उस जाति के लोग आप पर विश्वास करने लगे हैं, तो RJD का भविष्य आगे क्या होगा? देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक जाति के लोग अब विश्वास करने लगे, वो बात नहीं है। सब जाति के लोग, हर वर्ग के लोग जो हैं, हर धर्म के लोग, चाहे पिछड़े हों, स्वर्ण हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, सब लोगों का प्यार जो है राष्ट्रीय जनता दल को मिल रहा है। और यही वजह है कि हमारी ताकत जो है वो बढ़ रही है। तो इसमें हम देखिए, हम लोग नए ज़माने के लोग हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, ये हम लोगों ने संकल्प उठाया है। बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, महंगाई ख़त्म करनी है, किसान, मजदूर, शिक्षा, चिकित्सा, जो हमारा चुनाव में मुद्दा था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार लाएंगे। जब तक अंतिम मंजिल पर हम लोग नहीं पहुंचेंगे, अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और जाहिर सी बात है, आगे भी सब लोगों को मौका मिलेगा। हम अपने समाज के लोगों को मौका तो देते ही रहे, सबसे ज़्यादा विधायक हमारे समाज के, लेकिन आज हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि और जातियों के लोगों को हम लोग टिकट दें, ताकि सबका रिप्रेजेंटेशन हो। तो सबको मिलेगा, सबको जितना अधिकार बनता है, हक बनता है, चाहे मैं जिस समाज से आता हूँ, जितना उनका हक बनेगा उनको उतना टिकट मिलेगा। अल्पसंख्यकों का जितना हक मिलेगा उतना उनको हम टिकट देंगे। जितना स्वर्ण का, अति पिछड़ों का, दलितों का बनेगा उतना हम उनको जो है आगे। आपके उम्मीदवार वहाँ से जीत के आए हैं जहाँ डिप्टी CM, जहाँ संजय जायसवाल सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, आपके उम्मीदवार वहाँ से जीत के आए हैं जहाँ ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, इस पर क्या कहना है, ताकत कमज़ोर हो रही है उनकी, लोगों का विश्वास उन पर से उठ रहा है। हमारे जो कैंडिडेट जो जीते हैं दोनों, आप देखिएगा नए कैंडिडेट हैं, चाहे इंजीनियर सौरभ वहाँ से हों, चाहे मुंगेर से अजय सिंह जी हों, ये सब लोग जो है, बताइए, दोनों ईमानदार छवि के हैं, दोनों मेहनती हैं, सब लोगों का साथ मिला है इनको। कोई एक जात के वोट से थोड़ी ना है, इसमें सब लोगों का प्यार मिला है, सब लोगों का सहयोग मिला है। अब वाकई में दोनों, सोचिए, दोनों ही नहीं बल्कि जो जीत के आए हैं या जो हारे भी हैं हमारे प्रत्याशी, सब लोगों ने मेहनत की है, मेहनत में किसी ने कमी नहीं छोड़ी। हाँ, लेकिन समाज जो है एक दिन में नहीं बनता ना, धीरे धीरे बनता है। और सरकार अगर गिराना हो तो पहले जड़ जो है वो हिलाना पड़ता है। तो जड़ जो है हिलना शुरू हो गया है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सरकार गिरने में। एक सवाल और, संजय जायसवाल लगातार ये कह रहे हैं कि BJP में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, RJD में आज ही तय हो गया है कि तेजस्वी यादव के जब पुत्र होंगे तो 30 साल के बाद वो CM बनेंगे। ये इस सवाल का जवाब आप कैसे क्या कहेंगे? इस तरह के संजय जायसवाल हर एक सभाओं में बयान दे रहे हैं। संजय जायसवाल जी, इसी पार्टी में उनका जन्म हुआ। संजय जायसवाल जी तब उनको आप देखिए कि कहाँ गए। तो आप देखिएगा, संजय जायसवाल जी से ज़रा पूछिए, नीतीश जी के कैबिनेट में कितने ऐसे 8 मंत्री हैं जो परिवार के नाम पे आए हैं, पहले उनका तो इस्तीफ़ा ले लें। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है, तो आपको डर किस बात की है भाई? फिर आप बैसाखी पे क्यों चल रहे हो? आप में हिम्मत है, कोई भी बन सकता है, मतलब क्या कोई भी बन सकता है? कोई भी बन सकता है तो चारों को नाम में खाली बता देना। हमारे साथ राबड़ी देवी जी भी हैं। मैडम, अकेले आवाज़ उठाया करती थी, अब इतने लोग हो गए हैं। अकेला में भी अच्छा संख्या भी बढ़ल है, तो हम लोग दबने वाला नहीं है। आप तो देखिए रहे हैं, आप तो वहाँ बैठते हैं, देखबे करते हैं। अकेला हम लोग उठ के खड़ा होते हैं, बेल में भी चले जाते हैं। सरकार चाहे सभापति बात नहीं सुनते हैं तो हम लोग बेल में भी जाते हैं। देखो कि अकेला हम जाके बेल में बैठ गए,
तुरंत जन कर दिए, बंद कर दिए। कोई भी सवाल जनता का सवाल उठाया जाता है। जनता के इतना गरीबी है, महंगाई है, इतना मर्डर रोज़, बलात्कार, अपहरण डेली हो रहा है, तो उस पर हम लोग सवाल उठाते हैं जनता के। गरीबी है, बेरोजगार लोग हैं, वो सब हम लोग सवाल उठाते हैं, सब कोई उठाता है। बाकी वो बात सुनने वाले सरकार नहीं है। बाकी अकेले में भी चाहे संख्या बढ़ल, हम लोग दबने वाला नहीं है। अपना सवाल उठाएंगे, जनता का सवाल उठाएंगे। बीजेपी जेडीयू में कुछ बन नहीं रहा है। अब वो लोग का नहीं मानना बात है ना। अब वो बीजेपी क्या कर रहे हैं, जदयू क्या कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, भारत सरकार नहीं क्या है, तो उसमें अब दूसरा काहे ला कुछ बोलेगा। देश देख रहा है, देश की जनता देख रहा है, सभी लोग देख रहा है, देश और दुनिया कैसा सरकार चल रहा है, कैसे एक दूसरे के आरोप पत्र लग रहा है, गाड़ी का रवल अपने में लोग कर रहा है। तो उस पर हम लोग को नहीं कुछ कहना है, जनता देख रही है। तो साफ तौर पर राबड़ी देवी ने और तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता सब देख रही है और जनता का ही आशीर्वाद है कि इतने सीटों पर उनकी जीत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष पर तंज कस रहा है, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि आने वाला समय जो है वो आरजेडी का होगा। अब देखना ये है कि तेजस्वी यादव ने कहा है उस बात में आने वाले समय में कितना दम है। कमेंट विजय के साथ रुपेश श्रीवास्तव, जिम मीडिया पटना।